हेलो गाइस, वेलकम बैक टू कॉमिक हिंद। हम थोर के 16th पार्ट में आ चुके हैं। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। थोर है गॉड ऑफ थंडर और ऑल फादर ऑफ एस्गार्ड। उसको अपने हैमर के साथ पहले भी मुसीबत रह चुकी है। कभी कभी तो वो उसके उठाने के लिए काफी हैवी हो जाता था, तो कभी कभी उसके भाई लोकी के जैसे लोग भी उसको उठा लेते थे। जबकि फैक्ट तो ये था कि थोर के बिना उसे कोई और नहीं उठा सकता। तो थोर ने ये सोचा कि उसका हैमर अभी उसकी बात इसलिए नहीं मानता क्योंकि वो अभी एस्गार्ड का किंग बन गया है और वो एक योद्धा नहीं रहा। इसीलिए वो हैमर को ऐसी जगह पे छोड़ आता है जो उसको लगता है कि सबसे ज्यादा सेफ होगी, जो कि है अवेंजर्स माउंटेन। उसने ऐसा इसलिए किया ताकि वो फोकस कर पाए और बेटर किंग बन सके। बट यही एक चीज नहीं है जो उसको रातों को जगाए रखती है। तो थोर यहाँ पे एक डरावना सपना देख रहा होता है। वो देखता है कि थैनोस ने सभी सुपर हीरोज को खत्म कर दिया है और उसने उसका हैमर पकड़ा हुआ है जिसमें कि इन्फिनिटी स्टोन लगे हुए हैं और थोर की खुद की हालत भी अच्छी नहीं है। तो थैनोस उसको कहता है ये सब खत्म हो चुका है एस्गार्डियन, तुम अच्छे लड़े, आज तुम अपने वल्हला में जाके खाना खाओगे, मैं ये मेक श्योर करूंगा, बस अभी तुम्हें खड़े नहीं होना है। बट थोर कहता है नहीं। तो थैनोस उस पे हैमर के साथ हमला कर देता है। तो थोर जमीन पे पड़ा होता है। वो खांसते हुए कहता है प्लीज प्लीज ऐसा मत करो, कोई और वे भी होगा। तो थैनोस कहता है क्या तुम ही हो माइटी किंग ऑफ एस्गार्ड? वो उसके सिर को कुचलते हुए कहता है किंग कभी भी भीख नहीं मांगते। तो ये सीन है न्यूयॉर्क सिटी का। यहाँ पे थोर होता है जेन के साथ। वो उसको अपने नाइटमेयर के बारे में बताता है। जेन कहती है ये तो काफी खूंखार था, तुम्हें ये नाइटमेयर डेली नाइट को आते हैं? तो वो कहता है मैं हर नाइट को नहीं सोता, बट जब सोता हूँ तो आते हैं। अच्छा मुझे ये बताओ, तो तुमने ये भी देखा कि जब तुमने एक तूफान में झांका तुमने एक भविष्यवाणी देखी कि तुम कैसे मरने वाले हो? तो थॉर कहता है वो कोई मामूली तूफान नहीं था, वो था दी ब्लैक विंटर। उसकी आंखों में देखना ऐसा होता है जैसे कि तुम अल्टीमेट और फाइनल सच को देखो। तो जेन कहती है तुमने थैनोस को भी देखा, वो वापस से जिंदा हो गया, उसने तुम्हारे हैमर को पकड़ा हुआ था और उसमें इन्फिनिटी स्टोन लगे हुए थे और वो आर्मी ऑफ डेड को लीड कर रहा था। वो कहती है नहीं वेट होल्ड ऑन, तुमने बस थैनोस को देखा तुम्हारा हैमर पकड़े हुए, उसके बाद पता नहीं कहां से उसकी शक्तियां खत्म हो गई, तो अभी उसे कोई भी उठा सकता है। तो तुमने ये सोचा कि तुम्हें इसे किसी को दे देना चाहिए और वो भी ऐसी जगह पे कि वहां पे कोई भी आ सकता है और उसको उठा सकता है। अभी थॉर का थोड़ा सा मुंह बन जाता है, बट तभी वो कहता है वो देखो हॉट डॉग। जेन कहती है हे कम ऑन, मुझे माफ कर दो। बट थॉर चला जाता है हॉट डॉग वाले के पास। वो कहता है हे मैन तुम कैसे हो, मुझे इसके 4 पीस दे दो और हाँ अच्छे से सब कुछ डाल देना। हाँ हाँ मुझे एक कॉक भी दे दो, बाकी के बचे हुए पैसे तुम रख लो। तो जेन कहती है ये क्या था? तो थॉर कहता है तुम्हें भी एक चाहिए? तो वो कहती है नहीं, तुम्हारी वॉइस को क्या हुआ? तो वो हंसते हुए कहता है जेन मैं मिडगार्ड में कितने ही टाइम से आ रहा हूँ, तब से जब से तुम्हारे जैसे टूल भी नहीं थे किसी के पास। मैं यहाँ की सभी लैंग्वेज बोल सकता हूँ, वो भी जो काफी समय पहले खत्म हो चुकी हैं, जिनके इतिहास के बारे में भी किसी को नहीं पता। मैं यहाँ पे तुम्हारे पूर्वजों से पहले भी था, मैं तुम में से किसी से भी ज्यादा न्यूयॉर्कर हूँ। क्या तुम्हें अजीब लगा कि मुझे ऐसी भाषा बोलनी चाहिए? तो जेन कहती है मुझे तो ऐसा लगा कि तुम ऑरेंज काउंटी से हो। तो वो कहता है तुम्हारे एस्गार्डियन एक्सेंट से तो अच्छा ही है ना जो तुम कुछ टाइम से बोल रही हो। तभी जेन को किसी के चिल्लाने की आवाज आती है, तो वो बन जाती है वोल्क्री। वो कहती है तुम अपनी पोनी टेल को नीचे कर लो, ये टाइम है सूट डालने का। तो थॉर कहता है मैं तो कोई सूट लेके नहीं आया। तो वहाँ पे रैकिंग क्रू होता है जो बैंक लूटने वाले हैं। उनमें से रैकर कहता है तुम पुलिस वाले हार मान लो, तो किसी को भी आज मरना नहीं पड़ेगा। अगर तुम्हारी इच्छा है मरने की तो कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें तो हमें तुम्हारी हेल्प करने में खुशी होगी। तो वो एक गाड़ी को उठा के फेंक देते हैं पुलिस वालों पे। तभी वहाँ पे जेन आ जाती है, वो उस गाड़ी को पकड़ लेती है। तो पुलिस वाला कहता है थॉर थैंक गॉड तुम यहाँ आ गई, वो बैंक को लूटने वाले हैं। तो जेन कहती है थॉर नहीं वॉल्क्री, मुझे अच्छा लगा कि तुमने मुझे इंटेल दी, बट ये लोग चाहे जो भी कर लें इसका नतीजा एक ही होने वाला है। वो उस गाड़ी को उठा के उन्हीं पे फेंक देती है और वहाँ पे एक बड़ा सा धमाका होता है। तभी वो जेन पे एक रोड फेंकता है, तो जेन उससे बच जाती है और वो उसको एक मुक्का जड़ देती है, बट उसको कोई पकड़ लेता है। जेन कहती है तुम्हारा निशाना अच्छा था, तुम बिल्कुल भी नहीं बदले। वो कहता है हा हा तुम्हें पता है ना ये वापस भी आएगा। तो जेन उसको पटकते हुए कहती है हाँ मुझे पता है, मैं इसके कॉन्सेप्ट को जानती हूँ। अभी उसके सामने थॉर आता है जिसने उसको पकड़ा होता है और वो उस पे हमला कर देता है और उसका मुंह तोड़ के रख देता है। वो जमीन में पड़ा होता है, उसके दोनों साथी उसको वहीं छोड़ के भाग जाते हैं। जेन कहती है मुझे भी यही लगा था कि यही होगा। तो थॉर कहता है हाँ सही कहा। तो जेन कहती है ओके सो
तो मुझे ये बताओ तुम्हें क्या इशू है, ये सब चल क्या रहा है। तो यहाँ पुलिस वाले उनके लिए तालियां बजाते हैं। तो थॉर जेन को कहता है क्या मतलब तुम्हारा, तुमने ऐसा क्यों पूछा। मैं तो यहाँ अपने दोस्त के साथ बात करने के लिए आया था, वो भी अपने बारे में। तो जेन कहती है मैंने यही तो कहा, इसका क्या मतलब हुआ कि तुम बात करने आए हो। जिस थॉर को मैं जानती हूँ वो अपनी मुसीबतों के बारे में कभी भी बात नहीं करता, वो उनसे भागता नहीं है, वो उनसे छुपता नहीं है। जो विजन तुमने देखा वो नाइटमेयर, थैनोस को, ब्लैक विंटर को, ब्लेक को, मुझे पता है ये सब तुम्हारे लिए काफी ज्यादा होगा ना, बट मेरी बात का बुरा मत मानना। तुम गुड किंग बनने के बारे में तो काफी सोच रहे हो, बट अभी तो तुम यहाँ हो और मेरे साथ हॉट डॉग खा रहे हो। तो मुझे ये बताओ तुम्हें डर किस बात का है। तो थॉर कहता है डर, मैं किसी से नहीं डरता, मुझे किसका डर होगा, मैं तो बस यहाँ पे घूमने के लिए आया हूँ। अभी उसके कौवे आते हैं, वो कहते हैं माय किंग आपको समन किया गया है। वो कहता है समन, किंग ऑफ एस्गार्ड को कौन समन करेगा। तो वो कहते हैं ये आपकी माँ है लेडी फ्रेया। तो जेन कहती है तो क्या कह रहे थे तुम। तो वो कहता है क्या, वो मेरी माँ है, वैसे भी वहाँ पे डरने वाला क्या ही होगा। तो जेन कहती है मैंने कुछ नहीं कहा। तो वो कहता है सब कुछ ठीक है। जेन कहती है हाँ क्यों नहीं, चलो मैं जाती हूँ, मुझे उसके बाकी 2 साथियों को भी ढूंढना है, तुम जाके अपनी मॉम के साथ बात करो, जाओ और एक किंग बनो। वो कहता है ठीक है। अभी वो कहता है सिर्फ, और वो उसको टेलीपोर्ट कर देती है और वो पहुंच जाता है वेनाहाइम के जंगलों में। वो कहता है माँ, बट उसे वहाँ पे कोई भी नहीं दिखता। तो वो अपने कौवे से पूछता है क्या तुम श्योर हो कि वो यहीं पे है, मुझे तो यहाँ पे माँ की कोई सेंस नहीं आई, बट मुझे शराब की स्मेल आ रही है। तो वो अपने सामने देखता है ऑडिन को, जो आग जला के बैठे होते हैं और वो शराब पी रहे होते हैं। वो उसको देखते हैं और कहते हैं क्या। तो थॉर चिल्लाता है मुझे पता होना चाहिए था। तो ऑडिन कहते हैं बेटा मेरी बात सुनो, बट वो कहता है बैठ जाओ। तो ऑडिन कहते हैं मैं तुम्हारे साथ फाइट करने के लिए नहीं आया। तो थॉर कहता है नहीं, आपने मेरी माँ का नाम यूज किया ताकि मैं यहाँ पे आ जाऊँ, क्या आप इतना गिर सकते हो, मैंने आपको कहा था ना। तो ऑडिन कहते हैं स्टॉप, बट वो कहता है मैंने आपको कहा था कि जब टाइम आएगा तो मैं आपसे बात करूंगा, जब मैं रेडी हो जाऊंगा। तो आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे धोखे के साथ बुलाने की। तो ऑडिन कहते हैं शांत हो जाओ, मैंने तुम्हें नहीं बुलाया। अभी वो चिल्लाते हैं नीचे बैठ जाओ। अभी उसके पीछे से एक मॉन्स्टर आता है बड़ा सा दौड़ते हुए, वो उनके काफी पास पहुंच चुका है। अभी वो दोनों उसको पकड़ लेते हैं और रोक लेते हैं। तो थॉर कहता है अभी तो तुम काफी खुश होगे ना बूढ़े आदमी। और ऑडिन कहते हैं मैं तो काफी सालों से ही खुश हूँ, अभी तुम चुप हो जाओ और अपने हैमर का यूज करो। वेट, तुम्हारा हैमर कहाँ है बॉय। अभी वो दोनों देखते हैं कि कोई उस मॉन्स्टर का सर काट के रख देता है। अभी उन्हें आवाज आती है मैं भी तुम्हारे हैमर के बारे में सोच रही थी, इसीलिए मैंने तुम दोनों को यहाँ पे बुलाया है, बट उसके लिए वेट करनी होगी। वो दोनों चौंक जाते हैं कि ये क्या। ये होती है थॉर की मॉम लेडी फ्रेया। वो कहती है बेटे तुमसे मिलके अच्छा लगा, तुम्हारी बहन एंजेला तुमसे बात करना चाहती है। तो गाइस इसी के साथ हमारा ये पार्ट खत्म होता है। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी कर दीजिए। हम भी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।